दिल जो है अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना। चलो इसके सारे एंगल से आपको बताता हूँ, इसको पूरा 3D एनिमेशन से समझाता हूँ। देखो आप पीछे से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा, है ना। इसमें किसको क्या बोलते हैं ये अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और खून कैसे चलता है वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कुछ हार्ट जो है इस तरीके का दिखता है अपना, ये एकदम बेसिक से समझते हैं। अपना जो दिल है ना वो भैया चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। चेस्ट कैविटी मतलब वक्ष गुहा, है ना, छाती के इस हिस्से में होता है दिल से, तो सबको ही पता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, चेस्ट कैविटी एग्जैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी पसलियां हैं, रिब केज है, ये पिंजरे जैसी है ना, इसको ये क्या करती है अपने दिल को ऐसे घेर के रखती है, ठीक है। ऐसे बीच में ऐसे समझ लो पिंजरा है और उसके बीच में अपना ये दिल है, तो उस जगह को हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, वक्ष गुहा बोलते हैं। अब भगवान ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भैया अपना हार्ट जो है वो सेफ रहे, है ना। अगर सोचो ये नहीं होता तो एक मुक्का अगर कोई मारता तो भैया अपना हार्ट जो है वो टूट जाता, दिल टूट जाता आपका फिर, ठीक है। तो इसलिए जो है सेफ्टी पर्पस के लिए इसको इसके अंदर डाला गया है ना। अब क्या होता है अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया है, तो ये हार्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा यहाँ पर, है ना। अब इसमें कौन सी चीज क्या होती है वो समझो आप। देखो यहाँ पे आपको ये जो चेंबर नजर आ रहा है, इस वाले चेंबर को चेंबर बोल दो, खांचा बोल दो, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चेंबर बोल लेते हैं, चेंबर ज्यादा बढ़िया है। इसको बोलते हैं हम लोग राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? राइट एट्रियम। हिंदी में इसको बोलेंगे दायां आलिंद। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट एट्रियम, हिंदी में बोलेंगे बायां आलिंद, है ना। फिर यहां पर आप देखो इस वाले खांचे को हम लोग बोलते हैं भैया राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दायां नीलय। और भैया उधर वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, हिंदी में इसको बोलेंगे बायां नीलय। बात समझ में आ गई? मतलब क्या हो रहा है, ऊपर के दोनों जो हैं वो आलिंद हैं, वो एट्रियम है, और नीचे के दोनों जो हैं वो नीलय हैं, वेंट्रिकल है, ठीक है। अब दायां बायां का क्या चक्कर है? देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मेरा ये राइट वाला हिस्सा है, तो इधर ये राइट हैंड है ना, तो इधर की तरफ जो जो आया वो उन सब के आगे राइट लग गया नाम, और इधर की तरफ जो आया उन सब के आगे लेफ्ट लग गया यहाँ पे नाम, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है यहाँ पर ये, है ना। अब आप एक और चीज नोटिस करो, देखो आपको यहाँ पर ये जो दिख रही है, ये जो बार बार ऐसे बंद चालू हो रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग वॉल्व। आपने सुना भी होगा बहुत बार कि किसी का वॉल्व चौक हो गया है, अटैक आ गया, इस तरह की बातें सुनी होगी आपने। तो ये वही वॉल्व है बेसिकली, है ना। ये वॉल्व बंद मतलब ऐसे बंद चालू होते हैं। अब जरा आप दिमाग लगाओ, अगर कोई सी भी चीज ऐसे बार बार खुलेगी और बंद होगी तो वो साउंड करेगी कि नहीं करेगी? उसमें से आवाज आएगी भैया, है ना। तो ये जो आवाज आती है ना इसमें, जब भी ये खुलता बंद होता है तो इसमें से आवाज आती है, और वही आवाज हमको दिल की धड़कन के रूप में महसूस होती है। जो हम यहाँ हाथ रख के और महसूस होता है ना कुछ हो रहा है अंदर, तो बताए वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इसी की वजह से हो रहा है, यही दिल की धड़कन बनती है। मतलब ये खुल रहे बंद हो रहे हैं, इससे आवाज आ रही है और ये दिल की धड़कन बन जाती है। बात समझ में आई? अब हम लोग बोलते हैं कि दिल की धड़कन को धक धक ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये नॉर्मल भाषा में ऐसे ही बोलने में आता है, ऑब्वियस सी बात है। पर साइंस की लैंग्वेज में वो धक धक नहीं होता है, वो होता है लब डब, ठीक है। क्या बोला मैंने? साइंस की लैंग्वेज में उसको सही साठ बोला जाता है लब डब, ये होता है भैया, ठीक है। धक धक नहीं होता है, पर ठीक है अपन ऐसे ही बोलते हैं, है ना। अब क्या है, आप एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे, ये जो वॉल्व है इनके भी कुछ नाम है। इन वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, हिंदी में बोलेंगे तो द्विवलन कपाट, है ना। और इधर वाले को बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, हिंदी में बोलेंगे तो त्रिवलक कपाट बोलेंगे। नाम है, नाम याद रखने पड़ते हैं। अगर हम सोचा ये छोटे छोटे नाम ही याद नहीं रखेंगे तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे? तो ये बहुत छोटी मोटी बात है, नाम ध्यान रखने पड़ते हैं अपने को, है ना। अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता कैसे, मतलब अपने दिल के अंदर ब्लड घुसता कैसे, किस तरीके से अंदर चलता है ये, ठीक है। तो देखो उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हिस्सा दिख रहा है अपना, है ना, इसको बोलते हैं, जो ब्लू कलर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं वेना कावा, महाशीरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेना कावा, महाशीरा बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये है भैया एओर्टा, जिसको महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। महाधमनी ये पीछे से कनेक्ट है, अभी शुरुआत में मैंने बताया था आपको, पीछे घुमा के ये पीछे की तरफ पूरा कनेक्ट हुआ पड़ा हुआ है, 3D देख लिया अपन ने इसका, ठीक है। तो ये महाशिरा, ये महाधमनी है। अब क्या होता है कि यहां से इस महाशिरा से, इस वेना कावा से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो,
उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक तरीके से काइंड ऑफ गंदा बोल दो, आप गंदा बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, बाकी उसका सही नाम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो। ठीक है, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है। वो कहाँ से घुसता है? वेना कावा से, महाशिरा से घुसता है। तो देखो जरा, ये यहाँ से घुसा इसमें, और ये सबसे पहले किसके अंदर आया है? बताओ आप किस में आया है? ये दिख रहा है हमको राइट एट्रियम के अंदर आया है, दायां आलिंद के अंदर आ रहा है ये। ठीक है, अब क्या होगा, इस वॉल्व से होते हुए आपको रास्ता यही दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इस वॉल्व से होते हुए जो है ये कहां पर आएगा? ये आएगा भैया हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, दायां नीलय के अंदर आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ब्लड कहां जाएगा? देखो बीच में तो दीवार है, तो उधर तो जा नहीं सकता ना, फिर ये जाएगा कहां? ये यहां से, ये जो वॉल दिख रहा है, इस रास्ते से होता हुआ यहां से घुसते हुए ये घुस जाता भैया, यहां से होते होते अपने फेफड़े में जाता है। मैंने अभी जानबूझ के फेफड़ा नहीं लगा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे हार्ट को समझ रहे हैं। अगर मैं फेफड़े का भी डायग्राम लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा होश-पोश हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ही समझ में नहीं आएगा, फिर आपको सब घसड़ पसड़ वाला काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने थोड़ा साफ सुथरा काम किया है, ये सब कनेक्टेड है, तो यहाँ से फेफड़े के अंदर चले जाता है। तो फेफड़े में कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। ठीक है, अब वो फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा उसके अंदर ऑक्सीजन मिला देता है। अब फेफड़ा ऑक्सीजन कैसे मिलाएगा? मैं सांस ले रहा हूं, हमने सांस ली, वो सांस कहां जा रही है? फेफड़े के अंदर ही तो जा रही है। तो ये जो सांस के अंदर ऑक्सीजन है ये फेफड़े में पहुंचती है, फिर फेफड़े से ऑक्सीजन जो है इसके अंदर मिल जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिल जाती है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन मिल गई है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहां पर आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, है ना, यहां से। ठीक है, इस जगह से होते हुए वो ब्लड घुसेगा वापस से। ठीक है, मतलब अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये वापस से भैया यहां से घुसेगा ये। ठीक है, और किसके अंदर घुस रहा है बताओ? ये कौन सी जगह है? ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद है, उसके अंदर घुस जाएगा ये। घुस गया। अब आप बताओ यहां से इसका रास्ता कहां दिख रहा है? बताओ कौन सी जगह में जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये ब्लड हमारा इसके नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, कौन से वॉल्व से होके आया है? बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ नीचे की तरफ आया है, और इस चेंबर को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीलय इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? इधर तो दीवार है, इधर आ नहीं पाएगा, तो ये वापस ये जो बीच में वॉल्व दिख रहा है इससे होते हुए, देखना आप जरा, ये देखो इससे होते हुए, एक सेकंड, है ना, ये देखो ये ब्लड इसमें गया, इस वॉल्व से होते हुए ये ऊपर की तरफ चले गया है ना, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, और ये पीछे कनेक्ट भी है, उससे नीचे की तरफ भी जा रहा है। इस तरीके से चलता है ये। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर की तरफ कहाँ है? ऐसे समझ लो, ये मेरा दिल है। ठीक है, इस दिल के ऊपर अपर बॉडी पार्ट, मतलब अपने दिमाग की तरफ, जो अपना यहाँ से ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट, उसमें जा रहा है ये। सेम टू सेम इसके पीछे का जो नली है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उस रास्ते से लोअर बॉडी पार्ट, नीचे वाले शरीर के निचले वाले हिस्से में खून जाता है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड जो है इस दिल के अंदर सर्कुलेट करता है। अब जरा आप सोचो, ये जो ब्लड है ये अपने दिल में कितनी बार आया है? इसने कितनी बार अंदर घूमा? कितनी बार है? तो 2 बार घूमा है। एक बार इधर से आया, एक बार इधर से आया, 2 बार आया ना, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो जो है अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार एनिमेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। ठीक है, बाय बाय।